चलिए खबरों को विस्तार से देखने की शुरुआत करेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज 268 मतदान केंद्रों पर मतदान 1240 कार्मिक तैनात है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है। 268 सक्रिय मतदान दल और 29 रिजर्व मतदान दलों का गठन, 41 माइक्रो ऑब्जर्वर और 52 वीडियोग्राफर ऑब्जर्वर भी नियुक्त। 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। 1,16,783 पुरुष हैं, 1,11,477 महिलाएं हैं और 4 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं लाइव अंता से। योगेश जी, दिन आ चुका है, अंता में पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। दिग्गज ताकत झोंक चुके हैं, अब एकता और जनता का विश्वास, क्या लगता है किस ओर होगा? मतदान की क्या तैयारियां योगेश जी? देखिए शिखा, पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। अंता में सूर्योदय की या भोर की जो पहली किरण होती है वो हमें अब नजर आ चुकी है अंता के चुनावी समर में। और हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह अंता से कुछ ही दूरी पर है जो गांव है, और कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर जो उत्साह है वो भी हमें यहाँ नजर आया है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही, मतदान शुरू होने से पहले ही लोग आने शुरू हो गए। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आने शुरू हो गए और इसके साथ ही सुरक्षा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। बाहर से जो सुरक्षा बलों की टीम्स है वो भी अंता के मतदान केंद्रों पर तैनात है। तो कहा जा सकता है कि किसी भी अप्रिय स्थिति के मद्देनजर तमाम मतदान केंद्रों पर माकूल सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। और जैसा शिका आपको पता ही है कि अंता का ये चुनाव ट्रायंगुलर इलेक्शन की ओर बढ़ चुका है। ये चुनाव दिग्गजों की साख का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार राजस्थान में है, तो ऐसे में एक एज होता है बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर। वो एज क्या वाकई में बीजेपी उम्मीदवार के साथ दिखेगा वो भी हमें नजर आएगा। मोरपाल सुमन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायती राज के वो कहा जा सकता है कि सिद्धस्त राजनीतिक खिलाड़ी हैं, प्रधान रहे और साथ ही और भी कई पंचायती राज के चुनाव उन्होंने लड़े। दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। प्रमोद जैन भाया, 3 जो उम्मीदवार यहाँ पर मुख्य तौर पर है उनमें सबसे ज्यादा अनुभवी प्रमोद भाया है, जो यहाँ से विधायक भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके, लेकिन बीता चुनाव वो कमललाल मीणा से हार गए थे। कमललाल मीणा पर आपराधिक मुकदमों के कारण ये चुनाव यहाँ पर उपचुनाव की नौबत भी आई। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है वो नरेश मीणा है। नरेश मीणा पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, लेकिन अंता से नहीं, देवली उनियारा से लड़ा था और वहां वो चुनाव हार गए थे। तो कहा जा सकता है कि जो 3 उम्मीदवार हैं उनमें विधायक अंता के रहने का जो गौरव है वो केवल प्रमोद जैन भाया को मिला है। तो ये जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है और शायद अंता की जनता ने भी ये चुनाव इससे पहले नहीं देखा। हम आपको तस्वीरों में दिखाते, जो मतदाता इस वक्त कतार में आए हैं उनको भी दिखाते, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी आपको नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर में जैसे ही मतदान शुरू होगा वैसे ही मतदान के से पहले ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि मतदाता पहुंच चुके हैं, कतार लग चुकी है। महिलाएं भी अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हैं और जो पुरुष मतदाता है वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतदान के प्रति जो उत्साह होता है वो यहाँ पर योगेश जी, जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं, इंटरप्ट आपको करूंगी क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं मतदान शुरू हुआ है, घड़ी में 7 बज चुके हैं और 7